स्वागत है सर आपका बोले तो खबर। बाद आपका सभी का दर्शकों का प्रणाम करता हूँ। सर प्रधानमंत्री द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस योजना के बारे में? अगर एक लाइन में कहूँ इस योजना को, ये हिंदुस्तान के युवाओं का सैनिकरण है, सैनिककरण। क्योंकि ये योजना दुनिया के काफ़ी देशों के अंदर ये लागू है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमारा प्रत्येक नौजवान वो सैनिक के भूमिका में रहे और सैनिक की तरह वो ट्रेंड हो। जहाँ देश को बाह्य ताकतों से खतरा है, जहाँ हमारी फौज लड़ती है सीमाओं पर, अगर हमारे अग्निवीर होंगे तो देश की आंतरिक जो विरोधी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए भी सक्षम हमारा रहेगा। एक बात। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये कोई हिंदुस्तान में पहली बार लागू नहीं हुई, दुनिया के और बहुत से देशों में लागू है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सेना के हमारे प्रमुख हैं, चाहे एयर चीफ मार्शल हो, चाहे जनरल हो, चाहे एडमिरल हो, उन सब ने कई वर्षों की मेहनत के बाद ये फैसला लिया है। और इस फैसले से हमारे नौजवान जो 17 साल की आयु के हैं और 17 साल की आयु की नौकरी के लिए अपने देश में कहीं भी न्यूनतम योग्यता नहीं है, 21 साल के बाद वो योग्य होता है कहीं भी नौकरी लगने के लिए। इसलिए ये ट्रेनिंग जो है 21 साल से पहले ही हो जाएगी, 17 से 21 के बीच में। एक तो लाभ क्या है इसके अंदर, जो उसकी नौकरी लगने की उम्र है 21, उससे पहले हम ये ट्रेनिंग हमारे नौजवान कर लेंगे, एक लाभ। दूसरा ये है 21 साल से पहले कोई भी बच्चा हमारा कहीं भी प्राइवेट जॉब में कहीं लगता है, कहीं अब मैं तो वो कमाई करता नहीं, पढ़ाई वगैरह करेगा तो उसको कहीं नौकरी में कहीं भी उसको तनख्वाह कहीं भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन 17.5 से 21 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में लगभग उसकी जो तनख्वाह है और जो मेच्योरिटी भी मिलेंगे 4 साल के बाद, लगभग 24 लाख की करीब उसको मिल जाएगा। यानी कि 4 साल के जो है ना, इस ट्रेनिंग के बाद, मैं ट्रेनिंग कहूँगा इसको, मैं जॉब नहीं कहूँगा, बिना ना मैं रिटायरमेंट सब इस्तेमाल करना चाहता इसके लिए। तो रिटायरमेंट जो है ना, फुल जॉब जो हमारी होती है उसके बाद होती है। ये एक प्रशिक्षण मैं कहूँगा भी देश के नागरिक को नौकरी से पहले एक इस प्रकार की सैनिक की उसको प्रशिक्षण मिलेगी। तो यानी कि 4 साल के बाद उसको 24 लाख रुपये मिलेंगे। मुझे लगता है कोई 21 साल का नौजवान जिसको कहीं से 24 लाख मिल जाएंगे, तो 24 लाख से वो कहीं ना कहीं अपना अगर नौकरी लगना चाहे तो नौकरी लग सकता है, नहीं तो उस पैसे से अपना कोई भी कारोबार वो खोल सकता है। लगातार अग्निपथ को लेकर विरोध किया जा रहा है, मैं उसके बारे में भी आऊंगा। तो वो अपना कारोबार कहीं खोल सकता है। इसके अलावा जहां हमारी सेनाओं ने कहा 25% अग्निवीरों को समावेश करेंगे फौज में, अब सवाल आता 75% जो हमारे युवा अग्निवीर होंगे उसमें असम राइफल्स है और जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके अंदर उसको प्राथमिकता मिलेगी। और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने कहा मैं 75% जो भी हमारे अग्निवीर होंगे हरियाणा के, उन सबको नौकरी लगाने का मैं आश्वासन देता हूँ। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर, किसी को अपना सुरक्षा कर्मी चाहिए, कोई बैंक वाले को ATM के लिए चाहिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कोई किसी उद्योगपति को इस प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए, या अपने किसी इंडस्ट्री वाले को सिक्योरिटी के लोग चाहिए, वो अग्निवीर को ही वरीयता देगा। क्योंकि अग्निवीर वो सक्षम होगा, उसकी ट्रेनिंग हुई होगी। और इसमें जो ये उम्र है, इस उम्र के अंदर हमारा नौजवान किसी भी जो है ना दिशाहीन नहीं होगा, वो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये योजना, अग्निपथ योजना चलाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के अच्छे भविष्य को लेकर के चलाई है। ये देश हमारा शक्तिशाली होगा, ये उसके कारण से नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। डॉक्टर साहब, विपक्ष पार्टियों के लोग युवाओं को अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी उनके लिए कोई एक्शन लेगी? देखिए, हमारा काम है आपके माध्यम से और दूसरे माध्यमों से उनको समझाना है। विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बिल्कुल सिकुड़ गई है, बटी पड़ी है। अभी आपने नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव देखे,
कहीं कुछ भी नहीं। कांग्रेस का तो अभी पहले हमारे भाई अशोक तंवर जी रहे, कोई कार्यकारिणी गठित कर पाए, फिर शैलजा जी कोई कार्यकारिणी गठित नहीं पाए। अभी 4 लोगों को तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और 5वें को अध्यक्ष बनाया है। मैंने पहली बार आपने भी सुना होगा किसी देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके अंदर दिवालिया पिट चुका है, यानी कि लोगों ने मजाक बनाया है। उदय भान जी अच्छे आदमी हैं, वो तो लोटा लेके चलने वाले हैं, कांग्रेस अर्थी को पलटा दी और 4 कांधी हो गई। तो कांग्रेस का यही हालात है। अभी आपने पिछले चुनाव में देखा, पूरे देश के जो भी उपचुनाव हुए अभी, मतलब आम चुनाव में इसके जो 5 राज्यों में हुए, 5 राज्यों में कहाँ है कांग्रेस? सब मतलब बिखर गई है कांग्रेस। हरियाणा के अंदर भी दुनिया भर के नाम, कोई किरण की कांग्रेस है, कोई जो है हुड्डा की है, कोई जो है ना शैलजा की है, कोई जो है ना ऐसे। अभी राज्यसभा का चुनाव तो देखिए, हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो राजस्थान गए, उनको पता था क्या हालात है यहाँ। जो दिल्ली के थे उनको लेकर के आए, पूर्ण बहुमत होते हुए भी उनकी अंतरात्मा ने जवाब दिया, अंतरात्मा के कहने पे चले, वो अपना एक राज्यसभा का सांसद भी बना सके। देश के अगर परिप्रेक्ष्य में कहूँ, कांग्रेस बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। वो केवल जैसे मतलब करा रही है, जैसे मतलब मैं अच्छा नहीं कहता ऐसे शब्दों को, जैसे कोई कहीं जो है ना जानवर मर जाता है उसकी पूंछ छिलती रहती है ना, वो ऐसे कर रही है। मतलब बजाय कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी रही है, देश के ऊपर 55 साल राज किया। जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अटल जी ने कहा था ये मेरे देश की नेता है, हम सब की नेता है। दुर्गा भी उनको कहा गया। और जब विदेश के अंदर गए, किसी ने बुराई की अपने देश की सत्ताधारी कांग्रेस की, अटल जी ने कहा हम बाहर हम सब एक हैं, हम देश के अंदर हमारी मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश से बाहर जाकर हम अपने किसी भी नेता के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस के हालात बिल्कुल बदतर हैं। अब देखिए सीए का विरोध किया उन्होंने, जबकि सीए तो उस समय की बात है जब गांधी जी भी चाहते थे सीए होना चाहिए। बंटवारे के समय में कोई भी अल्पसंख्यक इन देशों के अंदर है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे बांग्लादेश में है, चाहे अफगानिस्तान में है, उनमें कोई भी अल्पसंख्यक है उसको हिंदुस्तान उसको स्वीकार करेगा। ये बहुसंख्यक को नहीं करेगा। इसका विरोध किया उन्होंने, 370 का विरोध किया उन्होंने, 3 तलाक का विरोध किया उन्होंने। मतलब मैं मानता हूँ विपक्षी पार्टी का जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ उठानी चाहिए जो देश के हित में नहीं है, जो समाज के हित में नहीं है, वो आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों का भी विरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है मैं समझा नहीं पाया, मतलब मैंने कोशिश करी, समझे नहीं लोग, लेकिन जानबूझ करके इस प्रकार का मुद्दा बनाया। अब उस मुद्दे के अंदर भी उपचुनाव हुआ इलाहाबाद का, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई इलाहाबाद का। और अभी इन चुनाव के अंदर, अगले चुनाव के अंदर भी देखना। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है। अग्निपथ योजना बहुत बढ़िया योजना है। हमारे जो नौजवान होंगे और वो अग्निवीर होंगे तो कहीं भी उनको रोजगार मिलने में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, देशभक्ति की भावना जुनून उनके अंदर रहेगा, देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर होगा। और ये कोई देखिए इजराइल जैसा देश है, उसमें कोई भी बेटा बेटी है, सबको अनिवार्य है ये ट्रेनिंग। लेकिन अपने देश के अंदर कोई अनिवार्य नहीं है, किसी का दिल करे करे, किसकी नहीं करना। इसके अंदर क्या है, क्या दिक्कत है? आज 24 लाख उसको मिलेंगे 4 साल के बाद, बोलो 21 साल का बच्चा मुझे बताइए किसको 24 लाख मिलेंगे। तो ये मैं जो हमारे देश के नौजवान हैं, युवा हैं, उन्होंने इलाज कर रखा है कांग्रेस। अभी किए सारे राज्यों के चुनाव में, अभी उन नौजवानों ने अभी पालिका पद के चुनाव में इलाज किया, इसलिए वो इनके बेकार में नहीं आएंगे। जो आएंगे वो इनका कैडर है, उनको जैसे वो उनको करना है। लेकिन मैं फिर भी उनके कैडर से भी जो युवा भ्रमित है उनको भी आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ, तो इन पक्षी पार्टियों के बहकावे में लाए। ये अग्निपथ योजना अपने देश को सशक्तिकरण करने की योजना है, देश को मजबूत करने की योजना है, और इसका हमें सबका स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बीजेपी से
प्रधान पद की प्रत्याशी लाडवा से साक्षी खुराना ने एक बहुत अच्छी वोट से जीत हासिल की है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साक्षी खुराना चेयरपर्सन थी पिछली बार, और मैं भी विधायक था पिछले टर्म के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने लाडवा की नगर पालिका के अकाउंट कभी खाली होने नहीं दिए, और मैं बड़े फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ लाडवा के अंदर 15 वार्ड है, कोई भी अप्रूव्ड वार्ड, कोई भी वैध वार्ड कॉलोनी आपको भी खुली छूट है। हाँ, कहीं उसमें मरम्मत की बात तो हो सकती है, कोई एक वार्ड मैं आपको कहता हूँ ये नहीं कह सकते हमारे वार्ड में ये विकास कार्य होना चाहिए। एक भी वार्ड में जो अनअप्रूव्ड है, जैसे बस अड्डे के पीछे है, इधर भरपूर कॉलोनी है, इधर 2 नंबर वार्ड है जो मुस्ताबाद रोड पे है, ये अनअप्रूव्ड क्षेत्र है। इनमें क्योंकि विपक्षी पार्टी को इसी में अड़ंगा डालते थे भी अप्रूव्ड कॉलोनी अनअप्रूव्ड में क्यों काम कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमने बहुत कोशिश की है काम करने की, और मुख्यमंत्री जी का तो मैं जितना आभार जताऊँ उतना कम है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कॉलोनियाँ वैध हुई वो लाडवा क्षेत्र में हुई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मकान बने हैं, जो गरीब लोगों को मकान मिले हैं, छत मिली है सिर पे, वो भी लाडवा के अंदर मिली है। तो लाडवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और लोगों ने, मैं कह सकता हूँ, माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की विकास की नीतियों के ऊपर और चौधरी ओम प्रकाश